आज इतके वर्ष झाले तरी दीदींच्या आवाजाची जादू ही कमी झाली नाही। एक ऐसी आवाज जो धुंध फटने पर अपनी ओर खींचती है, वो आवाज जो लोगों को रुलाती है, कभी प्यार तो कभी दुख साथ में बांटती है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है और वो कोई और नहीं, सबकी प्यारी दीदी लता मंगेशकर है। 28 सितंबर को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर का जन्मदिन मनाया गया। आज अगर लता दीदी जिंदा होती तो 93 साल की होती। इस विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। मानस का मंत्र श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, या फिर मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अनगिनत ऐसे भजन, बापू का प्रिय भजन वैष्णव भजन हो, या फिर जन जन के मन में उतर चुका तुम आशा विश्वास हमारे राम, ऐसे मधुर गीत हो। लता जी की आवाज में इन्हें सुनकर अनेकों देशवासियों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। हमने लता दीदी के स्वरों की दैवीय मधुरता से राम के अलौकिक माधुर्य को अनुभव किया है। और साथियों, संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता। ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो, वो भक्ति हो, राम से वो नाता हो, राम के लिए वो समर्पण हो। इसलिए लताजी द्वारा उच्चारित मंत्रों में, भजनों में केवल उनका कंठ ही नहीं, बल्कि उनकी आस्था, आध्यात्मिकता और पवित्रता भी गूंजती है। जिस तरह लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर बहुत सजग रही, वैसे ही ये चौक भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को, अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देगा। ये चौक, ये वीणा अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेरणा को भी और अधिक गुंजायमान करेगी। लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत पर गर्व करते हुए भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी हमारा दायित्व है। इसके लिए लता दीदी जैसा समर्पण और अपनी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम अनिवार्य है। लता मंगेशकर की 53वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। अयोध्या के इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है, जिसका वजन 14 टन है। बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। इंदौर के सिख मोहल्ला में जन्मी लता दी अपनी मधुर आवाज से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। लता मंगेशकर का निधन
इसी साल 6 फरवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लता मंगेशकर के नाम पर कई अवार्ड देने की घोषणा की थी। यकीनन ये कहने की जरूरत नहीं कि भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत ही छोटी उम्र में गायन में महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। पिछली पीढ़ी ने जहां लता की शोख और रोमानी आवाज का लुत्फ उठाया, वहीं मौजूदा पीढ़ी उनकी समंदर की तरह ठहरी हुई परिपक्व गायकी को सुनते हुए बड़ी हुई है। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। भले ही वो अब अपना जन्मदिन हमारे बीच कभी नहीं मना पाएंगी, लेकिन एक सच्चे फैन की तरह हर साल हम उनका जन्मदिन यूं ही मनाते रहेंगे।